अभिनंदनम, स्वागतम, नमस्कार, आदाब। एसएसपीएल के इस विशेष प्रोडक्ट वीडियो में जिसका नाम है डाइबोकेयर जूस। डाइबोकेयर जूस जिसके बारे में एक एक चीज़ें, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे आपको लेना चाहिए, ये सारी बातें तो आपको बताऊंगा ही। पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमारे आसपास में हर 7वां या 8वां व्यक्ति या तो डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है, कोई ना कोई लक्षण उसके अंदर है। और जिन लोगों ने अब तक जांच नहीं कराया है उसकी संख्या तो मैंने इसमें जोड़ा ही नहीं। तो इन सब के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है ये प्रोडक्ट। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हुए कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डायबिटीज यानी मधुमेह, अगर आप आयुर्वेद में इसकी बातों के ऊपर जिक्र करना चाहते हैं तो मधु मतलब शहद, मेह मतलब यूरिन यानी बाथरूम का मीठा हो जाना डायबिटीज यानी मधुमेह कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं है। ब्लड शुगर लेवल्स यदि सही हो तो सब कुछ नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जी। डायबिटीज जैसी एक कॉम्प्लिकेटेड साइलेंट किलर बीमारी में बॉडी वेट अहम रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिज्म अहम रोल प्ले करता है, आपका पाचन क्रिया अहम रोल प्ले करता है, नेचुरल इंसुलिन सेक्रेशन पिवोटल रोल प्ले करता है, इम्यूनिटी एंड किडनी हेल्थ इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं जिन्हें अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं सर। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी मेटाफॉर्मिन या गिलमीप्राइड ब्लड शुगर लेवल्स कम करने के अलावा इन सभी फैक्टर्स यानी इम्यूनिटी, किडनी हेल्थ और सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है। और इस सब के लिए आपके पास एसएसपीएल का ये बेहतरीन प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ। एसएसपीएल डाइबोकेयर जूस को तैयार किया गया है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक एवं इस्लामिक यूनानी पद्धति के संगम के द्वारा। दोनों ही में जो अच्छी चीज़ें, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, दोनों को मिलाकर के बेस्ट प्रोडक्ट तैयार किया गया है। आयुर्वेद में सदियों से उपयोग होने वाली औषधि वनस्पति ओवरऑल डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ हेल्थ मेंटेनेंस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं सर। कैसे? घटक के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, यानी इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं इलेबोरेशन के साथ। इस जूस में जामुन, बेलपत्र, आंवला, मेथी, करेला, कुटकी, गिलोय, बिजयसार, तुलसी, गुड़मार और नीम शामिल है। नीम से पहले जामुन की बात बताता हूँ आपको। जामुन फल शारीरिक कमजोरी के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और ख़ास करके जिस इंसान को या तो डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है, थोड़ा काम ज़्यादा थकान, रात को भी सोने जाते हैं तो कभी पूरे हाथ में दर्द, पूरे पैर में दर्द, बदन में दर्द इत्यादि उनकी समस्या रहती है। जामुन के प्रयोग होने से अगर एसएसपीएल का ये प्रोडक्ट वो नियमित इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये समस्या नहीं होगी और एकदम तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। अगली बात, डायबिटीज़ के मरीजों में भूख और प्यास बार बार लगती है। बहुत पानी पीने पर और खाना खाने पर भी ना ही भूख मिटती है जल्दी, ना ही प्यास, ऐसी समस्या उसमें रहती है। ठीक है, तो इस जो ये वर्चुअल थ्रस्ट जो जनरेट होता है, आर्टिफिशियल थ्रस्ट जो जनरेट होता है, आर्टिफिशियल हंगर जो जनरेट होता है डायबिटिक पेशेंट में, जामुन का रस जो कि इसमें मिला हुआ है, इसलिए एसएसपीएल का ये प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ये दोनों ही चीज़ें कंट्रोल में होंगी। और आइए अब आपको अगला बेहतरीन प्रोडक्ट जिसकी चर्चा इसमें मैं करता हूँ वो है आपका नीम। नीम के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि नीम इसका एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। नीम में करवाहट होती है, हम सब जानते हैं। नीम की करवाहट डायबिटीज जैसे मीठे बीमारी में, यानी डायबिटीज है तो मीठापन है उसमें, बाथरूम में, ब्लड में, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें एक क्लेद की मात्रा होती है और क्लेद की मात्रा की वजह से ये कंट्रोल करता है मीठापन को। ये जूस पूरी तरह से शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए इसे लेने के लिए बिल्कुल ही कोई बोलते हैं ना साइड इफ़ेक्ट, सर कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं है। अगला प्रोडक्ट है सर गुड़मार। गुड़मार एक ऐसी औषधि वनस्पति है जो डायरेक्ट ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए एकदम बढ़िया है जी, अच्छा काम करता है। इसके सेवन से आपका इमीडिएट ब्लड शुगर कम हो जाता है। तुलसी, रोस्मम सैक्टम कहते हैं इसे, हॉली बेसिल भी कहते हैं इसको। इसके वजह से तुलसी इस जूस को एक बैलेंस्ड जूस बनाता है। इस जूस के डायबिटीज़ के साथ साथ इम्यूनिटी और साथ साथ वायरल डिजीजेज में भी काफ़ी उपयुक्त बनाती है। अगला प्रोडक्ट विजयसार। विजयसार डायबिटीज़ को कम करने का काम अपने रुक्ष गुणों के वजह से करता है।
या और साथ साथ अतिरिक्त और विकृत रस धातु के शोषण में भी ये उपयुक्त है। गिलोय, जिसे अमृता भी कहते हैं, इसमें इसका स्वाद कैसा होता है? कटु और तिक्त, यानी कि इसके रस में कटुता भी है और तिक्तता भी है। कटु तिक्त रस से अतिरिक्त शुगर को कम करने में ये हेल्प करती है, यानी एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ये रसायन होने की वजह से शरीर धातुओं को शिथिल नहीं होने देता है, यानी कि तरोताज़ा भी आप अपने आप को महसूस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज बेलपत्र। बेलपत्र का रस एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है, जो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को एकदम बढ़िया बना के रखता है। शरीर में जो भी खाते हैं अच्छे से पचता है। नेक्स्ट इट इज हेप्टोप्रोटेक्टर। हेप्टोप्रोटेक्टर का मतलब होता है कि आपके यकृत की समस्याओं को कंट्रोल करके रखने वाला। यकृत में कोई समस्या नहीं होने देगा, उसमें कोई सूजन, उसमें कोई इन्फेक्शन इत्यादि नहीं रहने देगा। आपके यकृत को एकदम हेल्दी रखेगा, हमारे यकृत के फंक्शन को एकदम बेस्ट बना के रखेगा बेलपत्र। और वो बेलपत्र SSPL के स्टैबोकेयर जूस में मिला हुआ है। नेक्स्ट इज आंवला। धात्री फल भी कहते हैं। धा का मतलब होता है माँ। तो इस तरह से आंवला एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक फल जाना जाता है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी इसमें आंवले का जूस काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये डायबिटीज़ में कम होने वाली लो इम्यूनिटी, जिसको डायबिटीज़ है उसका इम्यूनिटी लेवल लो रहता है, इसलिए उसे ज़्यादा थकान महसूस होती है, ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इम्यूनिटी के अलावा शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हम कुछ खाते हैं, अनाज, फल, सब्जी या फिर नॉनवेज कुछ भी खाते हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। रॉ फूटेज जो फूड्स हम खाते हैं वो एनर्जी में शरीर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को ये स्ट्रॉन्ग करता है आंवला। आंवले का ये इंग्रेडिएंट हमारे डाइबोकेयर जूस में ऑलरेडी उपलब्ध है। नेक्स्ट इज मेथी। मेथी एक बहुत अच्छी पाचक है, डाइजेस्टिव है और इसका रस कैसा है? कटु। इस वजह से ये रक्त में उपस्थित शुगर को भी अवशोषित यानी कि सोख लेता है, ब्लोट कर लेता है। सो मेथी का इंग्रेडिएंट होने से ये प्रोडक्ट एकदम आपके लिए बेस्ट सूटेबल बनता है। अगला करेला। करेला ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल्स में पहुंचाने के लिए मदद करता है और हमारा शरीर ग्लूकोज को अच्छे से यूज करता है, यानी करेला इंसुलिन जैसे ही काम करता है। आप ये समझ के रखिए, इंसुलिन का जो इंजेक्शन देखते हैं अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो लेते हैं, करेला इंसुलिन का ही काम करता है। नेचुरल इंसुलिन कह सकते हैं आप करेला को, जिसका कि इंग्रेडिएंट ऑलरेडी SSPL के हमारे डाइबोकेयर जूस में मिला हुआ है ना सर। साथ ही करेला में सर विटामिन A, विटामिन C और आयरन बहुत अच्छा होता है, जो कि बेस्ट सोर्स है आँखों के लिए, स्किन के लिए और ब्लड सेल्स के लिए, है ना। तो ये इसे और भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। कुटकी इस जूस का एक ऐसा कंटेंट है जो कि हेप्टोप्रोटेक्टर होने के साथ साथ ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी रक्त शुद्धिकरण का कार्य भी करता है। रक्त शुद्ध तो बीमारी गायब। तुलसी के बारे में आपको बताया, गुड़मार के बारे में बताया, नीम के बारे में बताया और सब बेहतर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं। तेज पत्र इसमें मिलाए गए हैं, जिसकी वजह से कि ये प्रोडक्ट आपके लिए एकदम बेस्ट सूटेबल बनता है। अब किन किन व्यक्तियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। जो लोग स्वयं मधुमेह से ग्रस्त हैं उनके लिए तो एकदम ज़रूरी ही ज़रूरी है। इसके अलावे वो व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल करें जिनके ऊपर दादी, परदादी या उनसे ऊपर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड दोनों में ही, पिता के एंसेस्टर्स में या माता जी के एंसेस्टर्स में कहीं भी अगर है किसी को भी, या फिर रिमोट रिलेशन में चाचा चाची, मौसा मौसी, कहीं भी अगर आपके नॉन में किसी को ब्लड रिलेशन में, रिलेशन एंड रिमोट रिलेशन, कभी भी किसी को भी अगर डायबिटीज़ की शिकायत रही है तो आपको ये प्रोडक्ट आंख बंद करके शुरू कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोटापे, ओबेसिटी, जिनका वजन ज़्यादा है, BMI के से ऊपर है, कुछ आदमी मोटा दिखते नहीं है बट BMI के वजह से आप देखेंगे तो ऊंच नीच रहता है,
उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर कोई आदमी खाली बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में क्लर्क लोगों का काम है, बैठा हुआ है बंदा, सुबह ड्यूटी जा रहा है और शाम को घर आ रहा है, घर में जाके सो जाता है, ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो भारी भरकम काम नहीं करते, खाली बैठ के काम करते हैं, जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज के लिए जिनको वक्त नहीं मिलता है, उन्हें भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा ये जूस। शुगर लेवल्स को हमेशा कम रखने में उनको मदद करेगा। पेट की समस्या जिनको रहती है सर, डाइजेशंस की, और पेट की समस्या अपने आप में सोर्स ऑफ ऑल डिजीजेज, पेट की समस्या है तो सैकड़ों बीमारी का एक कारण है पेट की समस्या। जिनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, पेट भरा भरा सा लगता है, उनको भी ये जूस यूज करना चाहिए, बेनिफिशियल रहेगा। लूज मोशंस, बार बार लूज मोशंस की समस्या से जो परेशान हैं उनके लिए भी यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग लो इम्यूनिटी या लो एनर्जी से ग्रसित हैं, हर हमेशा काम करने से घबराना, सो रहे हैं तो उठने का मन नहीं कर रहा, बैठ गए तो उठने का मन नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए प्रोडक्ट। शरीर में उपस्थित ज़्यादा कफ को अवशोषित करके ये जूस आपके भूख को भी रेगुलेट करता है, तो जिनको भूख नहीं लगती है वो भी इसका इस्तेमाल करें। जो लोग बार बार थकान का या शरीर में भारीपन का अनुभव करते हैं, उनको भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे, ये भी देख लेते हैं। इसकी बोतल को अच्छे से शेक वेल बिफोर यूज लिखा हुआ होगा, नहीं तो आप जान लीजिए। शेक वेल बिफोर यूज, इसका मतलब यूज करने से पहले हिलाइए ताकि उसमें जो तत्व है, इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे मिक्स हो जाएं उस लिक्विड के साथ, जो सॉल्वेंट है उनके साथ। 30 मिलीलीटर जूस को 30 मिलीलीटर ल्यूक वार्म, अंग्रेजी शब्द है LUKE, ल्यूक WARM, वार्म, गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लीजिए सर। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपका डायबिटीज़ मैनेज्ड रहेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं, कॉल कर लीजिए और अभी खरीद डालिए SSPL का डाइबोकेयर जूस।